अकेडमी आई एम आशुतोष सिंह और केमिस्ट्री टीचर। आज बेटा हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर पढ़ने वाले हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर बेटा पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जंप करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी पे। इसका मेथड फॉर्मेशन बेटा हमने पढ़ लिया था, दो मेथड पढ़ा था इसके फॉर्मेशन के लिए। पहला डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के निर्जलन द्वारा पढ़ा था हमने बेटा। दूसरा बेटा हम लोग बेटा पढ़े थे क्या, विलियम्स संश्लेषण रिएक्शन, ठीक है, विलियम्स संश्लेषण विधि द्वारा। तो उसके बाद बेटा अब हम आ जाते हैं इसके ईथर के भौतिक गुण पे। तो ईथर का भौतिक गुण मतलब सर क्या कहते हैं, किस नेचर का होता है सर, किस रूप में होता है। तो ये भी बेटा द्रव के रूप में होता है। कैसा होता है बेटा, ये द्रव के रूप में होता है बेटा, ध्यान रखना। सबसे पहले आप अवस्था देखोगे इसका, अवस्था स्टेट लिक्विड होता है। कैसा होता है बेटा, ये लिक्विड होता है। और सुनो बेटा यहाँ पे ये वोलाटाइल लिक्विड होता है। कैसा लिक्विड होता है बेटा, ये वोलाटाइल मतलब क्या होता है सर जी, वाष्पशील लिक्विड होता है। खुले में रखोगे तो उड़ जाएगा, या रिएक्शन कर लेगा एयर से, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, वाष्पशील होता है बेटा ये। हाँ, जैसे पेट्रोल होता है आपका, वैसे ये भी बेटा वाष्पशील होता है, फ्लेमेबल भी होता है, ज्वलनशील भी होता है आपका, है लिक्विड द्रव होता है बेटा ये आपका, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब दूसरा चीज बेटा, मेन जो चीज आपका है सर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बेटा अगर बात करी जाए, या मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए बेटा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों बेटा क्या कहते हैं, एल्कोहल की तुलना में कम होता है। कैसा होता है, एल्कोहल की तुलना में कम होता है। सर ऐसा क्यों है, क्योंकि बेटा इसमें क्या कहते हैं, आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। लेकिन सुन लो बेटा यहाँ पे, ईथर इज या ईथर हैव डायपोल मोमेंट, ईथर हैव सम डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट मतलब बेटा इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। मतलब सर ये कैसा कंपाउंड बेटा, ये पोलर कंपाउंड है। कैसा बेटा, ये पोलर कंपाउंड है, ये ध्यान रखना। ये दो लिखोगे यहाँ बेटा क्या, ईथर के पास कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसलिए यह द्विध्रुव यौगिक बनाता है, इसलिए यह द्विध्रुव यौगिक बनाता है, या के रूप में होता है, पोलर कंपाउंड के रूप होता है बेटा, ठीक है ना। इट इज पोलर। कोई पूछे डायपोल मोमेंट ऑफ ईथर क्या होता है, जीरो होता है क्या, तो जीरो बराबर नहीं होता है बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सर इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ध्यान दो यहाँ पे बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लेस देन एल्कोहल, एल्कोहल से कम होता है भैया, ध्यान रखना। बट मोर देन एल्केन एंड हेलो एल्केन। एल्केन और हेलो एल्केन से क्या होता है बेटा, इसका अधिक होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मान लो बेटा क्या कहते हैं, और सुनो, एल्डिहाइड वगैरह से बेटा क्या कहते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा होता है इसका। कीटोन से कीटोन से कम होता है, एल्डिहाइड से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अब सुनो, अगर मान लिया जाए कि सर CH3 CH2 और CH2 CH3, ये क्या बेटा आपका एन ब्यूटेन, क्या बेटा आपका ये एन ब्यूटेन है, ठीक है, एन ब्यूटेन। और सर जी CH3 CH2O CH2 CH3, ये डाई एथिल ईथर हो गया। और सर CH3 या फिर C4H9OH, यानी ये ब्यूटेनॉल हो गया, अल्कोहल हो गया, ये ईथर हो गया, ये एल्केन हो गया। बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा इसमें, भाई एल्कोहल का होता है, सबसे ज़्यादा होता है। उससे कम ईथर, सबसे कम एल्केन हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो सबसे ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट, फिर इसका होता है बॉइलिंग पॉइंट, ये ध्यान रखना। इसका क्रम है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नोट कर लो बेटा इसको आप, यहाँ नोट कर लो क्या कहते हैं बेटा, कि ईथर का क्वथनांक
ईथर का क्वथनांक अल्कोहल से कम परंतु एल्केन व हैलोएल्केन से अधिक होता है। एल्केन व हैलोएल्केन से अधिक होता है। ईथर का क्वथनांक अल्कोहल से कम एवं एल्केन या हैलोएल्केन से अधिक होता है। ये बेटा एग्जाम्पल लिख लो आप। बेटा देखो सॉल्युबिलिटी की अगर बात करी जाए तो वाटर बेटा सोल्यूबल होता है लेकिन अल्कोहल जैसा नहीं। तो लिखोगे बेटा यहाँ पे ईथर का सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर यानी ईथर की विलयता, ईथर की विलयता बेटा ध्यान देना यहाँ पर इन वाटर, जल में विलय होता है। इन वाटर सोल्यूबल, वाटर में बेटा कैसा होता है, ये सोल्यूबल होता है। ठीक है, सोल्यूबल इन वाटर। सर क्यों होता है? बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा बना लेता है वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में, इसलिए क्या बन जाता है बेटा, लिख लो यहाँ पे, हाइड्रोजन आबंध के बनने के कारण से यह जल में मिश्रणीय होता है, घुलनशील होता है। लिख लो, लिखो, जल के अणुओं के साथ ईथर हाइड्रोजन आबंध का निर्माण कर लेता है, इसलिए यह जल में विलय होता है। कैसे बनता है देखो यहां पर ROR, ये देखो ये OAH, ये क्या बना लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड, सिंपल सी बात। अब दूसरा R ले लो, चलो ये ईथर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल का H, इस तरह के बेटा इसको जोड़ के रखता है। ठीक है, तो जल में जाते ही ये क्या हो जाता है बेटा, घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना। हो गया बेटा, इतनी कहानी थी इसकी, बस और कुछ नहीं। अब बेटा देखो यहाँ पर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, तो हेडिंग डालो बेटा आप लोग, केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण। ईथर के रासायनिक गुण, हटाएं, ईथर के रासायनिक गुण। देखो बेटा यहाँ पे ईथर, देखो ईथर का बेटा CO बॉन्ड ही टूटता है, उसमें H तो होता नहीं है। बोलो ईथर में क्या होता बताओ, यही तो होता है बेटा, बोलो यही होता है ना, H तो होता नहीं है, तो एक ही बॉन्ड टूटेगा, CO बॉन्ड टूटेगा, तो CO बॉन्ड टूटना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए बेटा ये केवल हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करता है, वो भी बेटा टेम्परेचर मिलता है, तो वो भी ड्रास्टिक टेम्परेचर साथ में, और साथ साथ बेटा कॉन्सेंट्रेट अगर कोई चीज रहेगी इससे रिएक्ट करेगी तभी वो रिएक्शन करेगा। तो केवल बेटा हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है बस, ये बाकी के साथ करेगा तो बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा। ठीक है ना, जल्दी से रिएक्शन और किसी से करता नहीं है। तो सिंपल सी बात, सबसे पहला बेटा आप क्या लिखोगे यहाँ पर, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड ऑफ ईथर, ईथर की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अपक्रिया। लिखो यहां पर, हिंदी में लिख लो बेटा यहाँ पे, ईथर की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ
अपक्रिया। अच्छा, रिएक्टिविटी अगर देखी जाए बेटा यहाँ पे HX की टूवर्ड्स रिएक्टिविटी ऑफ HX, रिएक्टिविटी ऑफ HX विद ईथर, तो बेटा देखो HX में सबसे पहले कौन आएगा, HI सबसे तेज करता है रिएक्शन, फिर सर HBr, फिर HCl। HF की बातें छोड़ दो कि ये सबसे ज़्यादा करेगा, मोस्ट प्रेफरेबल यही होता बेटा। इसके लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसके लिए और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। और HF की तो बातें मत करो, HF बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो ये होता बेटा इसका क्रियात्मक, लिखो यहाँ पे क्या कहते हैं, क्रियाशीलता। ईथर के साथ HX की क्रियाशीलता का क्रम, ईथर के साथ HX की क्रियाशीलता का क्रम, ऑर्डर। सबसे ज्यादा कौन करेगा भैया, HI। HI मोस्ट एसिडिक भी होता है बेटा, और HI बॉन्ड भी जल्दी टूट जाएगा आपका, और HBr बॉन्ड जल्दी टूटेगा, उससे कम जल्दी, ये बॉन्ड थोड़ा देर में टूटेगा बेटा, ये ध्यान रखो, सबसे बड़ी चीज। ठीक है, चलो, तो जा रेटिव ये होता है। तो हम बेटा ध्यान दो यहाँ पे ईथर की रिएक्शन करेंगे हम लोग। देखो जर्नली सुनो ध्यान से, जब बेटा ROR की रिएक्शन HX से होती है, सुनो ध्यान से, जैसे बेटा ROR की रिएक्शन HX से होगी, ध्यान दो यहाँ पे, तो सर होता क्या यहाँ पर है, याद करो बेटा ईथर कैसा हुआ करता था, बोलो। ईथर बेटा न्यूक्लियोफाइल तरीके से रिएक्ट करता है, पता है ना सबको। तो ईथर न्यूक्लियोफाइल के तरीके से बेटा किसको ढूंढेगा, प्रोटॉन को ढूंढेगा, H को उठा लेगा और HX बॉन्ड टूट जाएगा। तो H को यहाँ ले आया तो ये वाला बॉन्ड इधर टूट जाएगा, तो RX निकल जाएगा इधर। दो चीज होता है, ध्यान रखना। अगर देखो किसी केस में होगा, जब ये कॉन्सेंट्रेट होगा, क्या होगा बेटा, चलो पहले डायल्यूट वाला हम दिखाते हैं। अगर डायल्यूट है बेटा यहाँ पर, तो कहानी दो चीज बनेगी, देखो क्या क्या बनेगा, RX बन जाएगा और सर जी ROH बन जाएगा। क्या क्या बनेगा भैया बोलो जल्दी से, RX और ROH। लेकिन याद रहे, सुन लो ध्यान से यहाँ पे, अगर RX यहाँ पे, RX बेटा यहाँ पे प्रेफर क्या करेगा, जल्दी बताओ यहाँ पे, सर 3 डिग्री ज़्यादा प्रेफर करेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। बाकी इसको दे देना है आपको, ज़्यादा अगर भरपूर मात्रा में है इसको ध्यान देना है, ये आपका 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री बनेगा, ये ध्यान देना है आपको। बाकी ये आपका अल्कोहल बाई प्रोडक्ट होता है, समझ लो ध्यान से यहाँ पर। मतलब समझो, अगर डायल्यूट का केस है तो मतलब क्या कहानी, देखो यहाँ पे एक रिएक्शन देखो यहाँ पे, जैसे मान लो सर जी ऐसे आ गया रिएक्शन, ये डायल्यूट ले रहे हैं बेटा, हम लोग डायल्यूट ले रहे हैं, ध्यान दो यहाँ पे। तो सर यहाँ बताओ अल्कोहल कौन बनेगा, हैलाइड कौन बनेगा, जल्दी बोलो। बताओ भाई, मैंने क्या बताया आपको कि ज्यादा क्या कहते हैं, देखो 1 डिग्री, यहां कोई डिग्री नहीं दे रहा है, तो 1 डिग्री बनना कौन प्रेफर करेगा बताओ, आई तो प्रेफर करेगा, बोलो, सिंपल सी बात। तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये बन जाएगा, ठीक है। यही अगर 2 डिग्री ले लो बेटा तो कहानी फिर बदल जाएगी। यहां मान लो ऐसे हो गया लो, तब क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। यहाँ 3 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हैलाइड हो जाएगा। अल्कोहल को प्रेफरेंस नहीं देना है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अगर पॉसिबिलिटी है आपको तो हैलाइड बनाना है आपको, अल्कोहल नहीं, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। ये हो गया किसके साथ भैया, डायल्यूट के साथ। अब कॉन्सेंट्रेट अगर ले रहे हैं आप तो क्या होगा सर जी, देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट की बात कर लो भैया, इसको हटा दे, इतना केवल हेडिंग हटा रहे हैं थोड़ा सा। देखो यहाँ पे अब बेटा हम कर रहे हैं किसके साथ रिएक्शन, HX की रिएक्शन बेटा कॉन्सेंट्रेट के साथ। किसके साथ कर रहे हैं बेटा हम लोग, कॉन्सेंट्रेट ले रहे हैं, या फिर कभी कभी क्या बोलेगा, टेम्परेचर के साथ करोगे ज्यादा। यहां
यूपी बोर्ड में अक्सर बेटा ठंडा HI बोलते हैं और यहाँ गर्म HI बोल देते हैं हम लोग। तो गर्म के साथ करो मतलब कॉन्सेंट्रेट मामला है वहाँ पर, ठंडा मतलब डाइल्यूट मामला है वहाँ पर, ये ध्यान रखो, ठीक है ना। तो ठंडे के साथ बेटा दोनों प्रोडक्ट बन रहा है, अल्कोहल और हैलाइड दोनों बन रहा है। जहाँ कॉन्सेंट्रेट आया, गर्म आ गया बेटा, टेम्परेचर आ गया, वहाँ आप क्या कहोगे, दोनों एक ही चीज बन जाएगा, हैलाइड ही बन जाएगा। दोनों मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हैलाइड में हो जाएगा। ध्यान दो यहाँ पे सर, यहाँ R दोनों R क्या बन जाएगा, 2RX बन जाएगा और साथ में वाटर बन जाएगा। यह प्रोसेस 2 बार होता है सर, सुनो ध्यान से। कैसे सर जी, देखो ध्यान से। पहले यहाँ RX बन जाएगा और ROH बनेगा। RX तो बन गया, अब फिर से ये जो ROH है बेटा HX से रिएक्शन करके फिर से जो बचा हुआ कॉन्सेंट्रेट से फिर से बेटा ये इधर आ जाएगा, X यहाँ लग जाएगा, ये क्या बन जाएगा OH, OH2O और H2O निकल जाएगा, X ये यहाँ लग जाएगा। एक्चुअल में बन जाता है ये RX और वाटर। ठीक है, अभी मैकेनिज्म बता रहे हैं, इसकी परेशान ना हो। तो अगर कॉन्सेंट्रेट ले हो बेटा यहाँ पे क्या लिख लो, विद कॉन्सेंट्रेट HX के साथ करेंगे तो ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। तो दोनों प्रोडक्ट क्या बना जरा बताओ तो भैया, अगर कंक्लूड किया जाए क्या बन रहा है, देखो ध्यान से। अगर कंक्लूड करोगे तो क्या बनेगा बताओ, 2RX और H2O बन रहा है। कंक्लूड दोनों करने पर ध्यान दो यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेट के केस में ये ध्यान देना। और डाइल्यूट है तो दोनों का मिक्सचर, यही रिएक्शन रुक जाएगी, यही रिएक्शन रुक जाएगी, ये ध्यान देना। ठीक है, चलो नोट हो गया। चलो पहले अब इसकी हम लोग क्या देख लेते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग। लिसन, अब बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, डाई मिथाइल ईथर या मिथाक्सीमेथेन की रिएक्शन बेटा कॉन्सेंट्रेट HI के साथ करेंगे तो ये बनने वाला है आपको प्रोडक्ट। ये इसका हम लोग मैकेनिज्म देखने वाले। ठीक है, देखो ध्यान से। सबसे पहला स्टेप फर्स्ट, ध्यान दो यहाँ पे सर, CH3O अगर HI के साथ रिएक्शन करेगा, ध्यान दो बेटा, तो ये न्यूक्लियोफाइल है जा, ये प्रोटोनेशन करेगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। सर कैसा बनेगा, देखो ऐसा कुछ बनेगा। ये आ गया, समझो बात को बेटा। अब स्टेप सेकंड बेटा क्या करेगा, ध्यान दो यहाँ पे। ये न्यूक्लियोफाइल का ट्रैकिंग होगा बेटा। क्या होगा यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण। ठीक, अब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करेगा, चाहे इस कार्बन पे करा दो चाहे इस कार्बन पे करा दो आप, क्यों सर जी, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक है, दोनों सिमेट्रिक है ना भैया। इधर भी कार्बन बराबर, इधर भी कार्बन, कहीं भी करा दो आप अटैक। तो बेटा जैसे कराओगे, देखो अच्छा इसका अटैक बेटा ध्यान देना यहाँ पे, इस पे अगर हो रहा है तो कैसा होगा, ये SN1 या SN2 न्यूक्लियोफाइल अटैक करता अगर किसी कार्बन पे, तो बताओ ये कैसा अटैक होने वाला, SN1 या SN2? SN2 होगा ये, क्योंकि सर जी यहाँ प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ कोई डिग्री है ही नहीं यहाँ पर। तो SN1 न्यूक्लियोफाइल आराम से इस कार्बन पे अटैक कर लेगा। कोई बाधा है त्रिविम यहाँ पे, स्टेरिक हिंड्रेंस है कोई यहाँ पर? नहीं है ना। तो याद करो SN2, लेकिन बेटा कैसी रिएक्शन होती थी यहाँ पर, ट्रांजिशन स्टेट। कैसा होता बताओ यहाँ पे, तो ट्रांजिशन स्टेट इसका बनाओ, कैसे बनाओगे देखो ध्यान से यहाँ पे। CH3O, अब सुनो, ये वाला H टूटता हुआ, सुनो नहीं, हाँ ठीक, देखो यहाँ पे ये वाला H तो ऐसे ही बेटा यहाँ पर है, ये वाला जो प्लस चार्ज है ये बेटा क्या हो जाएगा, पार्शियल प्लस चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पे जो बेटा आपका CH3 है, ठीक है, और इस कार्बन से बेटा क्या कहते हैं, I क्या होगा बताओ, I यहाँ जुड़ता हुआ नजर आएगा, माइनस चार्ज। तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा फिर यहाँ पे,
टूटता हुआ नजर आएगा, ये ध्यान रखना। चाहे ऐसे कर लो चाहे इस तरीके से कर लो आप। ये देखो ये कहानी होगी। ट्रांजिस्टर ऐसे ऐसे तो होता है बेटा ना, ये निकल रहा होता है, ये जुड़ रहा होता है ना। अब देखो ध्यान से, यहां बेटा क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा और ये निकल जाएगा ना। तो यहां कुछ हो जाएगा बेटा ऐसे, CH3 ये बॉन्ड टूट जाएगा बेटा यहाँ पे, और ये बॉन्ड देखो, ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड ब्रेकिंग। तो ये बन गया सर जी CH3OH, और ये क्या बन गया CH3I बन गया। ये ध्यान रखो। अब सर जी एक बार मॉलिक्यूल तो हो गया। डाइल्यूट के केस में अगर कहता आपसे तो मैकेनिज्म इतना ही लिखना था आपको। कॉन्सेंट्रेट कर रहा है तो कोई भी अल्कोहल यहाँ बचना नहीं चाहिए, सबको हाईलाइट बनाना तुमको। तो ये बचा, अब इसको फिर से बनाना बेटा, स्टेप 3 में चले जाना आपको, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट है। एक्सेस HI बचा हुआ है आपका, वो एक्सेस HI क्या करेगा बताओ, इस बचे हुए अल्कोहल जो बचा है इससे फिर से रिएक्शन करेगा, एक्सेस HI। ठीक है, तो फिर सर जी क्या होगा यहाँ पे, ये कहानी, ये क्या बनेगा बेटा, ध्यान दो यहाँ पे, CH3OH इधर H, यहाँ प्लस, इधर I निकल गया। तो सर ये CH3OH क्या होगा बताओ यहाँ पे, OH2 है ना बेटा, बोलो, प्लस I माइनस, देखो आप, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। जैसे ये निकलेगा ये माइनस इस कार्बन पर तैसे ही अटैक कर देगा न्यूक्लियोफाइल, तो बना देगा CH3I और वाटर, खत्म कहानी। तो यही बेटा देखो एक मॉलिक्यूल बना था यहाँ पर, देखो ध्यान से, यहाँ तक बात आई थी, यहाँ तक। फिर दूसरी बात क्या हुआ, जो अल्कोहल मिला फिर से एक्सेस HI इस पे अटैक किया बेटा, देखो O ने H को लिया, ये बन गया, I माइनस हो गया बेटा। अब I इस पे अटैक कर रहा कब, जब वाटर निकल रहा है तब, वाटर निकला, प्लस चार्ज यहाँ आया, प्लस चार्ज यहाँ आया, तो I ने अटैक कर दिया, CH3I हो गया और वाटर निकल गया। चाहे यहाँ लिख लो चाहे यहाँ लिख लो, ये मैकेनिज्म वही बेटा आपकी क्या, ईथर की HI के साथ। नोट करो, ये कुछ भैया रिएक्शंस है HI की ईथर के साथ में इन सब की, ठीक है बेटा ना। देखो पहला रिएक्शन बेटा कैसे करोगे आप लोग बताओ, बहुत सिंपल है, डाइल्यूट लगाए हो ना सर जी, हाइलाइट क्या डिग्री बनाओ बताओ, सिंपल सी बात। तो बेटा ये बन जाएगा आपको, I बन गया और ये मेथेनॉल बन गया। अब इसकी बात करो भैया, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, कौन हाइलाइट कौन अल्कोहल बनेगा, पहले हाइलाइट ये बनाओ अल्कोहल ये बनाओ, लेकिन सर जी कॉन्सेंट्रेट है तो इसको भी हाइलाइट में कन्वर्ट कर डालो, तो क्या बनेगा, 2 हाइलाइट, एक तो ये बन जाएगा और दूसरा ये बन जाएगा, और साथ में वाटर, यहाँ जल निकले, जल पानी, इधर इधर कॉन्सेंट्रेट लिए हो, क्या बनेगा, सेम है चीजें है, यही डबल ले लो सीधे, C2H5 C2H5 I प्लस H2O, पानी बाहर। ये देखो सर जी डाइल्यूट है, क्या करोगे, एक पानी एक अल्कोहल, एक पानी पानी नहीं पानी अल्कोहल रहेगा और हाइलाइट रहेगा, एक हाइलाइट एक अल्कोहल। एक अल्काइल, ये देखो सर जी ये आ गया, देखो यहाँ पर, ये बताओ, ये 1 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये सुपर डिग्री है भैया, सुपर डिग्री। अल्कोहल कौन बनाओगे, हाइलाइट कौन बनाओगे, जल्दी बताओ पहले। और लेकिन कॉन्सेंट्रेट है तो दोनों हाइलाइट बन जाएगा। क्या क्या बना बताओ यहाँ पे, एक CH3 CH2I और दूसरा CH3I और प्लस वाटर, बनाओ क्वार्टर। ये भैया क्वेश्चन है।